Good morning, sir. Ready? Good morning, sir. हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Good morning, sir. चलिए जा देखिए, पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे। एलिमिनेशन रिएक्शन चल रहा था। हेलो अल्केन और हेलो एडिन का केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात किए थे। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आया था, वो रूल था सेजब रूल, जिसके बारे में चर्चा किए थे। सेजब रूल तब अप्लाई करेंगे जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन है और उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफरेंट हो। एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो और साथ ही साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर डिफरेंट हो, तब उस केस में सेजब रूल यूज करते हैं। और सेजब साहब ने कहा था कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा है। नहीं था कि वहां से आपका सॉरी जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है, वहां से हाइड्रोजन एटम को क्या करना है, रिमूव करना। तो बहुत सारे स्टूडेंट काम किए थे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट काम किए हैं। सबसे पहले जो काम किए थे, श्वेता कुमारी भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। अंकित कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। मनीष कुमार शर्मा बाजार समिति के स्टूडेंट है। विशाल कुमार शर्मा बाजार समिति के स्टूडेंट है। नवीन कुमार शर्मा बाजार समिति के स्टूडेंट है। दीपक कुमार कुशवाहा ये भी बाजार समिति के स्टूडेंट है। इस बार भिकना पहाड़ी के कम स्टूडेंट हैं, बाजार समिति के ज्यादा स्टूडेंट है। और कंकड़बाग तो है ही नहीं, कहाँ चला गया कंकड़बाग के स्टूडेंट पता नहीं। चलिए, तो जो भी है काम किए हैं, बड़ी खुशी है कि आप सब काम किए हैं, इस पे वर्क किए हैं। चलिए एक बार रीचेक कर लेते हैं क्या काम दिए थे। आप सबों को क्वेश्चन मिल चुका होगा। उस क्वेश्चन में था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। जरा देखो तो चलिए, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था एलिमिनेशन रिएक्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये आपका ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, जिसमें इसमें अल्कोहलिक KOH का यूज किए थे। इसका मतलब अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये हमारा अल्फा कार्बन, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। इसका मतलब कि अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। यहां से प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
यही प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन था सेकेंड नंबर, CH3 CH CH3 CH Cl और CH3। रिएक्शन वही कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर रहे हैं। जब अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा इसमें, या देखो ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। चलिए इसके पड़ोसी वाले ये हमारा बीटा कार्बन है और ये हमारा बीटा कार्बन। और बताए थे यहाँ पे सेजफ साहब का रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एक है, इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन 3 है। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि बीटा कार्बन एक से ज्यादा है और उस पे हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंट है, तब उस केस में सेजफ साहब का रूल अप्लाई करें। और सेजफ साहब ने कहा उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालो जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है। इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहां से हेलोजन रिमूव होगा, बनेगा क्या, CH3 CH, सॉरी यहां से हाइड्रोजन निकलना है, CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। दिक्कत होगा तो बोलना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब तीसरा नंबर से ये यहां तक तो ठीक है, तीसरा नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट को मिस्टेक हुआ था। देखो जी यहां से CH3 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 CH Br, सॉरी Cl था, Cl यहां CH। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे काम किए थे। देखो जी ये तो आपका हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा, ये भी बीटा। इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है। जब ऐसा सिचुएशन है तो यहां से आप प्रोडक्ट बना रहे थे अल्कोहलिक KOH यूज करके, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए थे इस तरह से, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनाए थे। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सर यहाँ पे तो ठीक है सर, ये तो आपका कॉन्सेप्ट तो आप ही का कॉन्सेप्ट यूज किए हैं कि सर यहाँ इस बीटा कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस बीटा कार्बन पे केवल हाइड्रोजन है सर, तो केवल यहां से ही तो हाइड्रोजन रिमूव करना है, यहां तो है ही नहीं। इसका मतलब इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप करें गलत। तो हाँ गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। देखो जी पहले हेलोजन रिमूव होता है, वहां से कार्बोकेटायन बनता है। चलिए इसका अगर मैकेनिज्म में देखेंगे तो ये आपका CH3, ध्यान से देखना, CH3 CH3 CH Cl CH3, जब इस पे अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH, तो यहां से क्या करेगा, ये हेलोजन ग्रुप को रिमूव करता है, KCl बनाता है, हेलोजन ग्रुप को ये क्या करता है, रिमूव करता है। जब यहां से हेलोजन ग्रुप रिमूव होगा तो यहां से बनेगा क्या, तो CH3 CH3 CH3, अब इस पे हो जाएगा CH प्लस आ जाएगा CH3, तो ये कार्बोकेटायन बना, इसको हम कहेंगे कार्बोकेटायन। और बताए थे SN1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन था। जहां भी कार्बोकेटायन बनता है
वहां पॉसिबिलिटी अगर है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे सोचना है कि अभी जो कार्बोकेटाइन ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है। अगर यहाँ पे मिथाइल का अगर शिफ्टिंग करते हैं, इसका मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में या तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है या मिथाइल का शिफ्टिंग होता है, या तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा या मिथाइल का शिफ्टिंग होगा, और यहाँ से अपने आप रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है जिसमें मिथाइल का शिफ्टिंग हो जाता है। चलिए, तो मिथाइल CH3 शिफ्टेड, जब मिथाइल का शिफ्टिंग होगा तो जब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और यहां से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, सॉरी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है, यहां प्लस चार्ज आता है। अब ये CH, इस पे मिथाइल चला जाएगा, और ये CH3। इसलिए बताए थे सज्जब साहब के रूल में कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट है। अगर जब देखो यहां से अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, क्योंकि जिस पे प्लस चार्ज है उसके पड़ोसी कार्बन ये है और ये है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहां से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा यानी H+ रिमूव होगा, तो यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, प्लस माइनस अगर एडजेसेंट एटम पे है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। जब देखो पिछले क्लास में सज्जप रूल कहते, याद है सज्जप रूल में क्या कहते, सेकेंड पॉइंट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बताए थे, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, वैसा अल्किन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बताइए यहाँ पे अगर इस अल्किन के बारे में बात करें, ये हमारा अल्किन है, इधर तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमें दिखाई दे रहा है लेकिन इधर तो हाइड्रोजन है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर इस अल्किन के बारे में ध्यान से देखो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर खोजना है तो ये हमारा, ये अल्किन है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखो तो इधर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है और इधर भी सब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, इसको ध्यान रखना। चलिए अगला जो देखते हैं, इसका मतलब ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन था इसी में चौथा नंबर, 4th नंबर क्वेश्चन, सेम है, क्या डाउट भी है किसी को? आप सब देख रहे हैं ना, है कि नहीं? यस सर, देख रहे हैं, यस सर है, समझ में आया? SN1 रिएक्शन याद है कि नहीं? SN1 रिएक्शन यस सर, कार्बोकेटाइन बनता है, और जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ भी जो होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसलिए ये मेजर होगा और ये प्रोडक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर जो देखते हैं, चौथा नंबर अरे भाई 3 CH3, फिर यहाँ पे आपका CH2, यहाँ Br अटैच। जब अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो पहले काम करना क्या है, ब्रोमीन को हटाना। ये ब्रोमीन Br- जो है हमारा रिमूव होगा, इसको पहले हटाएंगे, क्योंकि अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में आप जान रहे हैं, इसको हटाएंगे, यहाँ से कार्बोकेटाइन बना लेंगे, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH3 CH3, और ये CH2 इस पे प्लस चार्ज है, है ना। अब देखो यहाँ पे भी तो रीअरेंजमेंट, यही ना आपका कंडीशन यहाँ भी है, यही तो कंडीशन यहाँ भी है, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, इसका मतलब किसका शिफ्टिंग होगा, तो CH3
मिथाइल का शिफ्टिंग होगा। जब मिथाइल का शिफ्टिंग होगा तो यहां से बनेगा आपका CH3 CH3। वीडियो को ऑन रखना है और ऑडियो करना है। देख कितना यहाँ पे CH2, देख अब इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, तो ये CH3। इसका मतलब यहाँ से मिथाइल यहाँ शिफ्टिंग हो गया, तो यही बना। अब प्लस चार्ज किस पे आएगा, तो इस पे प्लस चार्ज है। अब जब को यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, तो Br- बाहर निकला, इस पे प्लस चार्ज आया, Br- इस पे प्लस चार्ज आया, फिर रिएजमेंट रिएक्शन हुआ, यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब यहाँ से बनेगा ये CH3 डबल बॉन्ड CH, यही मेन प्रोडक्ट होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। चलिए, सारे स्टूडेंट का हो चुका है। यस सर। चलिए अगला यस देखते सर, हैं हो गया है। क्वेश्चन। 2 मिनट 2 मिनट इसको मिटा दो। दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। निखिल कुमार यस सर सर। सर निखिल कुमार सर को ऐड किया सर। निखिल कुमार से तो उसके वजह से बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है दिक्कत हो रहा है सर। आवाज पार्टिसिपेट करने को किया कोई भी बोर्ड नहीं दिख रहा। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड तो और सब स्टूडेंट का, सारे स्टूडेंट को बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। यस सर, अब दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। देखो तो बहुत सारे माइक म्यूट कर लीजिए ना, हो जाएगा फिर। मोबाइल पे तो दिख ही रहा है, हम भी तो उसी के साथ कनेक्ट हुए हैं जी। हो सकता है नेटवर्क अभी मौसम खराब होने का, नेटवर्क प्रॉब्लम होने का यस आपको बफरिंग होता हो। ठीक है, यस सर। स्पष्ट आपका वीडियो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सर यूट्यूब पर डाल दीजिएगा सर। भाषा नहीं कर सकता। सर सभी का साउंड म्यूट कर दीजिए। सर यूट्यूब पर डाल दीजिएगा ऑडियो को सर। म्यूट कीजिए और वीडियो को ऑन करके रखिए। ठीक है, ऑडियो म्यूट रहना। चलिए इसको कहाँ से मिटा दें? राधे श्याम, ए भाई राधे श्याम, चेहरा दिखाइए। कहाँ है, गायब हो गए हैं? चलिए भाग गए, शर्माते हैं। सर यूट्यूब पे सॉल्यूशन 2 का वीडियो भी डाल दीजिएगा। और जो इलेक्ट्रिक वाला दुकान था वो आया है कि नहीं? क्या नाम था उसका? सौरभ आया है? नहीं आज सर, गया नहीं है आया दुकान सर। पे? हाँ, आज खरीदारी नहीं आया सर लाला। अभी तो इलेक्ट्रिकल का ही जमाना है। ठीक है, यस सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What happens when 2-bromopentane is heated with alcoholic KOH? चलिए जा देखो 5वां नंबर, 2-bromopentane CH3 CH Br, 2 पे ब्रोमो है और 5 कार्बन है, CH2 CH2 CH3। अब इस पे अल्कोहलिक KOH को अगर यूज करते हैं, हीटिंग किया जाता है अल्कोहलिक KOH, है ना, तो क्या होगा? तो बताओ, यहां से तो हेलोजन जाएगा, ये अल्फा हो गया, ये इसका क्या हो गया, बीटा, ये हमारा बीटा हो गया। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, जहां हाइड्रोजन कम होगा वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इसका मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3।
यही तो सर प्रोडक्ट क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमीन शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमीन जब शो करेगा तो इसमें दो फर्दर दो प्रोडक्ट बनाएंगे, सिस फॉर्म भी बनेगा और ट्रांस फॉर्म भी बनेगा। जरा देखो क्लियर तो नहीं दिख रहा है सर। सी डबल बॉन्ड सी, बॉन्डिंग बहुत कर रहा है, यहाँ सी एस दिखाई नहीं दे रहा है। एच एच और यहाँ पे आपका C2H5। ये कौन सा फॉर्म है? तो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड रहेगा तो ये हमारा ट्रांस हो गया। दूसरा बोर्ड नहीं बनेगा दिख रहा है। सिस, सी डबल बॉन्ड सी, यहां से आपका H CS3 C2H5, नहीं ना है? आवाज स्पष्ट जा रही है? यस सर, नहीं सर, यस सर, चलिए तो यस सर। हाँ ठीक है, ये सिस हुआ, ये ट्रांस हुआ, तो ये कौन सा हुआ? वो H और H सेम साइड है, तो ये सिस हो गया। इसमें दो बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमीन होगा सिस। अल्किन है तो अल्किन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमीन शो करता है, और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमीन शो करता है तो उसमें सिस फॉर्म भी होगा और ट्रांस फॉर्म भी होगा। अब इसमें मेजर और माइनर खोजेंगे तो ट्रांसफॉर्म जो होता है ये हमारा मेजर हो जाएगा। ऑलवेज ध्यान रखना, मोर स्टेबल होता है ट्रांसफॉर्म, और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, माइनर। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा, इसमें छठा नंबर, हाउ विल यू सिंथेसाइज। छठा नंबर में कह रहा कैसे हम सिंथेसाइज कर देंगे। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है, किससे? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड यानी CS3 CS2 Br, इसको कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी N प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब N प्रोपाइल ब्रोमाइड से हमको बनाना क्या है? तो यहां से आपको कह रहा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए। आइसो कैसे लिखेंगे? तो CS3 CH Br CS3, इसको कह देंगे आइसोप्रो, या ऐसे लिखो यहाँ पे CH, इधर नीचे दे देंगे CS3 और यहाँ Br, दोनों सेम हुआ, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये हमारा कौन सा हो गया? तो ये कहेंगे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। कैसे बनाएंगे? तो देखो जी, यहां से ब्रोमीन को हटा के यहां अटैच करना, ब्रोमीन को यहां से हटा के यहां पे अटैच करना। तो पहला कहते हैं ब्रोमीन को हटाना है, और ब्रोमीन को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे? तो अल्कोहलिक KOH, जिसके कारण ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा, और यहां से बनेगा CS3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना है। अब फर्दर ब्रोमीन को ऐड करना है, तो जब देखो तो HBr का यूज करेंगे। अब मार्कोवनिक कॉप रूल यहां यूज करोगे, MKR, मार्कोवनिक कॉप रूल। और मार्कोवनिक कॉप रूल कहता उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पे कौन जाएगा? ब्रोमीन जाएगा। तो यही तो बनेगा आपका। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते यस हैं। सर। सर स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट? अच्छा इधर इधर तो हो चुका था ना, इसका ले लीजिए।
चलिए एक ही बार बनाते हैं, उसके बाद फाइनल स्क्रीनशॉट लेना। चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर में जा देखते हैं, बी नंबर में फिर क्या कह रहा है, नॉर्मल प्रोफाइल ब्रोमाइड बनाना है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब जब देखो इससे फिर बनाना है आइसोप्रोपाइल यानी CH3 CH3 Br। यहां से आपको करा कि बनाना है CH3 CH2 यहां से Br, यानी आइसो से नॉर्मल बनाना है, आइसो से नॉर्मल बनाना। चलिए तो इसी का जस्ट उल्टा कारण, तो पहले तो ब्रोमीन को हटाएंगे। हटाने के लिए ब्रोमीन को अगर हटाना है तो उसके लिए क्या यूज करना होगा, अल्कोहलिक KOH, जिसके कारण ब्रोमीन रिमूव होगा। यहां से बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर ब्रोमीन को ऐड करना, लेकिन ब्रोमीन को ऐड करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे। अब यहाँ ब्रोमीन तो HBr का तो यूज करेंगे, लेकिन इस केस में पर ऑक्साइड यूज करना होगा, जिसको एंटी मार्कोवनिक कॉपरूल कहते हैं। मार्कोवनिक कॉपरूल का जस्ट उल्टा होता है, उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, पर ऑक्साइड। अगर पर ऑक्साइड, इसीलिए पर ऑक्साइड इसको इफेक्ट कहते हैं, या इसी को खरास इफेक्ट भी कहा जाता है, या एंटी मार्कोवनिक कॉपरूल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ ब्रोमीन जाएगा, तो ये बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है CH3 CH2OH। अब यहाँ पे सर म्यूट करने के लिए बोलिए ना सर, म्यूट करने के लिए। Br3 का रिएक्शन करते हैं। सर सभी को बोलिए ना अपना साउंड म्यूट कर ले सर। ऑडियो म्यूट करके रखिए और वीडियो ऑन रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं बीच बीच में आवाज निकाल रहे हैं। हम पूछने के लिए समय देंगे आपको, पहले हमको काम करने दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका दिया हुआ, यहाँ पे जब PBr3 का रिएक्शन होगा, अगर PBr3 का रिएक्शन होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से PCl3 PBr3 का रिएक्शन होता है, तो यहाँ से हेलोजन यहाँ जाएगा, यहाँ से OH क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो पहला प्रोडक्ट होगा, इसको बताए थे, फास्फोरस क्लोराइड या फास्फोरस हेलाइड के साथ रिएक्शन अल्कोहल का। अल्कोहल का प्रिपरेशन बताया था, अल्कोहल से येलो अल्केन कैसे बनाते। कई स्टूडेंट था जो कि ये साड़ी का दुकान किसका है जी, देखिए ये साड़ी का दुकान आ गया है। अरे भाई देखो हमारा स्टूडेंट साड़ी भी बेचता है, देखो ठीक है, संपर्क करेंगे आपसे। हाँ या सर लेना। Redmi 5 Realme 5 है, Realme 5 या सर। क्या नाम है, चलो। अच्छा तो इसमें 50 देखो तो यहाँ एडिंग भी हो रहा है, सारा स्टूडेंट देख रहा है कि आपका क्या क्या वर्क हो रहा है। चलिए ये कर रहे थे क्या, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल का कई रिएक्शन बताए थे, अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने का कई मेथड, जिसमें कि आपका डाजन प्रोसेस द बेस्ट मेथड था। थायोनाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का, तो वहां से अल्काइल हैलाइड बनता था। लुकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, रेड फास्फोरस विद X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, फास्फोरस ट्राइहैलाइड या पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्शन होता है, तो वहां से बनता है। तो यहां से आपका हेलो अल्केन का फॉर्मेशन होगा, यहां से CH3 CH2 और इसका Br। चलिए यहां से ये, अब क्या होता है इसमें आगे जा देखो तो अल्कोहलिक KOH यूज किया। अब अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। इसका मतलब ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर HBr से रिएक्शन करें। अगर इसका HBr से रिएक्शन करेंगे, मार्कोवनिक कॉपरूल, क्योंकि H2O2 तो दिया नहीं है, तो यहां से बनेगा आपका CH3
CH2 CH, यहाँ Br आएगा और यहाँ पे आपका CH। सर ग्रुप में साउंड को म्यूट नहीं कर रहा है। तो बताए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रोमीन को हटाना है, यहाँ पे NH2 को अटैच करना है, यानी यहाँ पर CH3 CH NH2। इस तरह का कई रिएक्शन आपको मिलेगा, इसको कहते हैं कन्वर्सन या आपका स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। और इससे बहुत हद तक ये जब रिएक्शन का प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे रिएक्शन आपको सर साउंड नहीं आ रहा है। मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस रिएक्शन है, रिएक्शन को कितनों रट सर लोगे साउंड रिएक्शन नहीं याद आ रहा नहीं। है। बस रिएक्शन का एक ही तरीका है, रिएक्शन को स्टोर करना है, रिएक्शन पे कमांड करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह का जहां पर आता है कि A से B बना, B से C बना, C से D बना, तो सारे रिएक्शन का ये समरी हो जाता है। तो ये आगे इस तरह का जब केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त होगा तब इस तरह का ढेर सारा रिएक्शन आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए फिर से एक और सवाल था, लास्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में देखेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। सर ऑल स्टूडेंट को म्यूट कराइए ना, ठीक आ जा रहा है, उन लोग का बोर्ड नहीं आ रहा है। कहाँ से आ गया सर? चलिए नहीं सर। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आते हैं आज रिएक्शन विथ मेटल के बारे में देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अगला रिएक्शन है 8वां नंबर, जा देखो। सर साउंड नहीं आ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा CH3 CH Br और CH3। जब इसको अल्कोहलिक KOH से यूज करते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहां से हेलोजन, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल लेंगे, यानी यहां से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब देखो तो यहां से फिर HBr से रिएक्शन करते हैं HBr, लेकिन यहां देखो HBr के साथ साथ परऑक्साइड दिया है। एंटी मार्कोवनी रूल यूज करेंगे, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है, यहां से बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 और यहां Br। फिर इसमें आपका रिएक्शन कर रहे हैं किससे? NaI फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बताए थे, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज प्रोसेस, ये दो रिएक्शन होता है। तो यहां से क्या होगा? NaBr बाहर निकलेगा, I यहाँ अटैच होगा, यानी यहां से CH3 CH2 CH2। तो पिछले क्लास में यही होमवर्क दिए थे जिसपे काम किए हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सर दिखाई नहीं दे रहा है। हो गया सर। कपड़ा का दुकान चल रहा है जी, अभी खरीदारी सब हो रहा है। यस सर हो रहा है, कपड़ा दुकान चल रहा है। हल्का फुल्का कि पूरा? नहीं सर बढ़िया से चल रहा है। हल्का फुल्का होगा, अभी पैसा है ही नहीं किसी के पास, तो कहाँ से क्या होगा? सर के पास भी पैसा नहीं है। शादी ब्याह हो रहा है ना? शादी, हाँ शादी ब्याह हो रहा है। चलो तो साड़ी बिचा ही रहा है। अच्छा अच्छा, ये कहाँ है ये कपड़ा की दुकान तुम्हारा? कहाँ है? रोहतास जिला। रोहतास जिला में? चलिए यूपी में सर। चलिए इसको मिटाते हैं।
सर इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, जा नहीं दिखा था। नहीं दिख रहा था। नहीं सर। अच्छा व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे उसका, क्लिक करके व्हाट्सएप पे फोटो। वैसे स्टूडेंट बहुत ठीक सारे है। स्टूडेंट है जिसको जिसको कि है सर, स्क्रीनशॉट किए हैं। सर यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। या यूट्यूब पे। सर यूट्यूब पे डाल दीजिएगा इसको, आप पिछले वाला भी। अच्छा ठीक है ठीक। ठीक सर। और कोई आदेश? नो सर। नो देखो जो पिछले क्लास में नो सर। एलिमिनेशन रिएक्शन में देख रहे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में काम किए थे। आज नोट करके करते हैं इसके बारे में। जब देखो तो ये ध्यान रखना, CS3 C अगर इस पे रिएक्शन करा रहे हैं हम, यदि आपका अल्कोहलिक KOH, दूसरा कारण है एक्वस KOH, एक है अल्कोहलिक KOH, दूसरा है एक्वस KOH। अगर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करेंगे तो यहां से बनेगा CS3 C CS3 डबल बॉन्ड CS2। लेकिन एक्वस KOH के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CS3 CH CS3 CS2OH। इसका मतलब कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ रखना अल्कोहलिक KOH अगर रहेगा तो एल्किन का फॉर्मेशन रहता है, जबकि एक्वस KOH रहता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या कि सर आवाज नहीं आ रहा सारे है। केस में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, कहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, जहां पे आपका कंसंट्रेटेड रहेगा, कॉन्क रहेगा, तो वहां पे आपका जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है और सर एलिमिनेशन रिएक्शन आवाज भी नहीं होता आ है। रही है आपकी। और आप तो ये भी पढ़े होंगे कि 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड होता है तो उसमें आपका SN2 रिएक्शन ज्यादा शो करता है, जबकि 3 डिग्री हैलाइड में SN1 रिएक्शन शो करता है। यहां भी रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे 3 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करें, सेकेंड reactivity order of elimination reaction। तो 3 डिग्री हैलाइड सबसे मोर रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड, सर आवाज नहीं आ रहा। उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड सबसे लेस हो जाएगा 1 डिग्री हैलाइड। अगला आता है रिएक्शन विथ मेटल। सर आवाज नहीं आ रहा इसमें मेनली 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। है। पहला ऊज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ऊर्ज रिएक्शन, और दूसरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सर आवाज नहीं आ रहा। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड।
चलिए कितना मिनट और बचा हुआ है?